और निश्चय ही यीशु मसीह यहाँ है, यही एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। किसी के इंसान के होने से ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक यीशु मसीह नहीं है सब बेकार है। और इसलिए खास जो हीलर है, जो टीचर है, जो प्रोफेट है, वो सब कुछ यीशु मसीह है। और उसी का हम वेलकम करते हैं। सेवकाई के माध्यम से हम उसी चीज का स्वागत करते हैं, उसी चीज को, उस यीशु को जो सारे कामों को पूर्ण करता है, उस राजाओं के राजा को जो सारे समस्याओं और दुखों का निवारण करने वाला है। और जब हम उसको धन्यवाद देते, उसको महिमा देते, वो हमारे लिए योजनाओं को बनाएगा और हमारे लिए एक परिणाम भरा रास्ता तैयार करेगा। हाथों को उठा के बोले, परिणाम भरा रास्ता। जिसमें परिणाम होगा, फल होगा, इसका मतलब। इसलिए ध्यान से सुने कि जब हम अपने घरों को छोड़ते हैं तो एक हम डिसीजन लेते हैं, मुझे आज आपके साथ रहना प्रभु। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम उसकी सेवकाई में आते हैं तो हम घूमने नहीं आते। हम सेवकाई में आते तो हम घूमने नहीं आते। हम जब उसके साथ, उसके सामने बैठते हैं, ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है, जिसके द्वारा आपके जीवन की हर बंदिशें जो शैतान ने बांध के रखी हैं, हर वो अड़चनें, रुकावटें जो शैतान ने लगा के रखी हैं आपके फ्यूचर प्लान के लिए, प्रभु उसको खोलता है। ये आप सोच लीजिए। हमें प्रतिदिन का बल चाहिए। बगल वाले से बोलो, हमें प्रतिदिन का बल चाहिए, प्रतिदिन की रोटी चाहिए हमें। हाँ या ना? परम पिता ने प्रार्थना सिखाया, हमें प्रतिदिन का बल चाहिए, प्रतिदिन की रोटी चाहिए हमें। और इसलिए हम उसके पास होते हैं हर समय, हर घड़ी, हर घड़ी। आमीन। हर वक्त, हर समय, हर घड़ी हम उसकी मौजूदगी का अनुभव करते हैं। और ये एक परिणाम लेके आता है हमारी आत्मिक जिंदगी में। आमीन बोलें। तो ठीक है, हम उसके निकट आए हैं। कितने लोग उसके पास आए हैं? अपने हाथों को उठाएं। तो आपको एक बात माननी पड़ेगी, जो हम सिखा रहे हैं उस चीज को अपने जीवन में पूरा करना है। नीति वचन 5:13 पहला पढ़ेंगे और हम आपको सिखाने वाले हैं वो चीजें जो आज आप सीखने वाले हैं। हालेलुया। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? जो सिखाने वाला है वो आत्मा है। बोलो, आत्मा है। ओ, कोई मनुष्य नहीं है। मनुष्य अगर आपको सिखाएगा, आपको आपके जीवन में कुछ नहीं होगा, पर यदि आत्मा सिखाए तो बहुत कुछ होने वाला है आपके जीवन में। आमीन। हालेलुया। हम पढ़ेंगे नीति वचन अध्याय 5 और उसके 13वें आयत को पहले। और ये एक महत्वपूर्ण पद है आज हमारी जिंदगी का। आमीन बोलें। इसे आपको सुनना है, आप इसे अपने जीवन में रखें। नीति वचन 5:13 और लिखा है, मैंने अपने गुरुओं की बात ना मानी, ओके, और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। जरा इस बात को महत्वपूर्ण समझिए। नीति वचन 5:13, मैंने अपने गुरुओं की बात। गुरु कौन है? यीशु मसीह। हाथ उठा के बोलो, गुरु यीशु मसीह है। कौन है? एक ही गुरु है दुनिया में और उसका नाम क्या है? हाँ, पर सिखाने वाले, गुरु ने सिखाने वाले को दिया। अब मैंने अपने गुरुओं की बात ना मानी और अपने सिखाने वाले की ओर ध्यान न लगाया। ऐसा तो नहीं है? आज हम जो कुछ आपको बताने वाले हैं, जो कुछ आपको सिखाने वाले हैं, अगर आप उस पर ध्यान लगाएं तो मसीह आपके ऊपर ध्यान लगाएगा। हालेलुया। क्या सीखने के लिए तैयार है ना? सिखाने वाला तैयार है, आत्मा, और आपको सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और आप जब इन चीजों को सीखने के लिए अपने मन को तैयार करेंगे, वो आपके भीतर जाने के लिए तैयार होगा। आमीन। उत्साह पूर्वक बोलिए हालेलुया तेजी के साथ। आज आप बड़े कामों को देखोगे अपने जीवन में यीशु के नाम में। आमीन। एक बड़े चिन्हों, चमत्कारों को आप अपने जीवन में देख पाएंगे आज। हालेलुया। आप किसके पास आए? आप यीशु के पास आए हैं। और आशा आपकी किससे है? यीशु से हमारी आशा है। उसी से हमारी आशा है कि वो हमारे जीवन के लिए बहुतायत करेंगे। आमीन। ओके।
अब हम देखो ध्यान से सुनना कि अभी हम आपको बताया कि मैंने गुरुओं की बात वहां नहीं मानी उन लोगों ने, और ना ही तो सिखाने वालों की बात मानी, इसलिए वो नीचे चले गए। पर आज प्रभु कहता है कि जो आपको सिखा रहा है वो कोई मनुष्य नहीं है, परंतु वो आत्मा है, पवित्र आत्मा है। आमीन। हमारा बेस्ट टीचर, बेस्ट प्रॉफिट, सबसे अच्छा अध्यापक है वो, सबसे अच्छा भविष्यवक्ता है वो, सबसे अच्छा मास्टर है वो। आमीन। जो आज आपके जीवन के लिए प्लान लेके आए, योजनाओं को लेके आए, और उसकी योजनाएं कभी भी असफल नहीं होती, वो हमेशा आपको सफलताओं में लेके चलेगा। आंधियां इसलिए आती ताकि आपको एहसास हो कि कैसे आंधियां समाप्त होती है, तो आपको कैसे महसूस होता है। तूफान आते हैं, आप तूफान को भी देखते हो, पर तूफान शांत होता है उसको भी आप देखते हो। आपको तब एहसास होता है कि वही आंधी दूसरा है और आंधी खत्म होती है, शांत माहौल दूसरा है। आपको समझ में आ जाता है कि नहीं? चलिए परमेश्वर की महिमा। बगल वाले से बोलो, ध्यान से हमें वचनों को ग्रहण करना है। आमीन, हालेलुया। क्या आप उसके संतान हैं? क्या आप उसके बेटे हैं? क्या? हालेलुया। ध्यान से सुनना है कि हम किसी धर्म के पास नहीं आए, हम यीशु के पास आए। किसके पास आए हैं? यीशु मसीह हमें अपना जीवन दिया हमारे आपके लिए। वो एक नेचर था, वो एक स्वभाव था जो आपके लिए प्रभु ने दिए हैं। आमीन कहें। आप जानते हैं कि जब आप जिंदगी जी रहे होते हैं तो बहुत सारे दखल आपकी जिंदगी में शैतान डालने का प्रयास करता है। हम आत्मिक जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए हमें एक बात का और एहसास हो जाता है कि जब हम मेरा परमेश्वर जो आत्मा है, तो एक और भी है जो आत्मा है, वो शैतान कहलाता है। वो शैतान भी एक आत्मा है, पर वो एक बुरा आत्मा है। उसके स्वभाव अलग हैं, उसके कार्य अलग हैं, उसके व्यवहार अलग हैं, उसकी बातें अलग हैं। लेकिन जब हम परम पिता के निकट आते हैं, जब हम यीशु के निकट आते हैं, वो अपने व्यवहारों को हमारे लिए देते हैं, वो अपनी योजनाओं को हमारे लिए देते हैं। और जब हम परमेश्वर की योजनाओं में आते हैं, वो हमारा बल बनता है। हाथ उठा के बोलो, जब परमेश्वर की योजनाओं में हम आ जाते हैं, वो हमारी ताकत बन जाती है। और जब आप दुष्ट आत्माओं की योजनाओं में चलते हैं, तो वो आपके जीवन में क्या करता है? वो आपको तोड़ता है, वो आपको निराशाओं में लेके जाता है, और वो आपको नहीं चाहता कि आप परम पिता के पास पहुंचे। पर देखें, प्रभु आपके जिंदगी के लिए बड़ा काम करेंगे। आमीन बोलें। आप जानते हैं कि एक 12 साल से जिसको लहू बहने का रोग था, उसका लहू बह रहा था। आप जानते हैं कि यूहन्ना 7 अध्याय और 37 और 38 में क्या लिखा हुआ है? हम उसको पढ़ेंगे, आप उसको अपने डायरी में नोट करें और देखें वहां पर क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना 7 अध्याय 37 और 38 पद को हमारे साथ पढ़िए। ओके, वहां एक बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है। फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। मेरे पास आकर, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर आए और पिए। आमीन। अगला, और फिर वहां लिखा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, ये एक रास्ता है। अगर हमें पीना है तो हमारे पास एक प्लान है, एक रास्ता है, एक योजनाएं हैं, एक कार्य है जो हमें करना है। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा कि पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। जीवन जल की नदियां, जीवन जल की नदियां। ध्यान से सुनना है, कौन सी नदियां बहेंगी? जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। ओके, अगला, और फिर अगला कहता है, इसके अगला पढ़िए 39। और उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा। ध्यान से सुनना है, आत्मा के विषय में, आत्मा के विषय में कहा है कि वो बह जाएगा, वो बहेगा आपके जीवन से, जब आप उस आत्मा पर विश्वास करेंगे जिसका नाम यीशु है। लिखा है, यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक नहीं उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को नहीं पहुंचा था। पर आज मेरा कहने का तात्पर्य 38 अध्याय 38 आयत को हमारे साथ देखिएगा।
मैं बोल रहा हूं कि 12 साल से जो 12 साल से लहू बहने का रोग था, वो परेशान थी। आप जानते हैं कि उसके शरीर से लहू बह रहा था। क्या बह रहा था? 38 पद को दिखाइए, यूहन्ना 7 के 38 में क्या लिखा है, ध्यान से। यूहन्ना 7 के 38 में लिखा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, ध्यान से सुनना है, आप किस पर विश्वास करते हैं? सच्चाई में? आज फिर आपको बल मिलेगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से, यानी हमारे हृदय से, बोलो हमारे हृदय से, केवल हमारे ही नहीं परंतु आपके हृदय से जो विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, उसके अनुसार अगर आप विश्वास करेंगे तो आपके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। क्या होंगी? बह निकलेंगी। आप जानते हैं कि वो 12 साल से लहू बहने वाली रोग स्त्री, उसका रक्त बह रहा था। क्या हो रहा था? उसका रक्त क्या हो रहा था? पर दूसरी तरफ जीवन बह रहा था, जीवन बह रहा था। अभी आप ध्यान से सुनो, जैसा कि पवित्र शास्त्र में आया है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसके हृदय से जीवन जल की नदियां, क्या बोला हमने भाई? बह निकलेंगी। उधर उस बहन का लहू बह रहा था और इधर जीवन बह रहा था। अब जरा ध्यान से सुनना है, दोनों चीज है वो। पर उसके शरीर का वो शरीर का लहू था जो बह रहा था, वो मृत्यु के करीब थी, वो नाश होने के करीब थी, वो नष्ट होने के करीब थी। पर यहां देखो, यीशु कह रहा है कि जो नष्ट हो रहा है, जो समस्याओं में पड़ा है, जो मुश्किलात में पड़ा है, उसको उस बहते हुए जीवन जल के पास आना पड़ेगा। और वो जीवन बह रहा था यीशु के शरीर से। आवाज आप यहां बैठे, और वही बात यहां पर लिखा गया कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है या पवित्र शास्त्र में है, उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बहेंगी। जीवन जल है, ये सामान्य बात नहीं है। जीवन जल जो पवित्र शास्त्र में लिखा है, वो एक आत्मा का प्रकाश है, वो एक आत्मा का बल है, वो एक आत्मा की योजनाएं हैं, वो एक आत्मा की शक्ति है जो आपके हृदय में है। और वो कह रहा है कि जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। और उसका लहू बह रहा था 12 साल से। पर ध्यान से देखो, एक क्षण भी नहीं लगा उस जीवन जल के जो जीवन जल बह रहा था, उसके निकट जाते ही उसका लहू बहना बंद हो गया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।